बिहार का दरभंगा जिला, यहाँ का एक गांव। अब 1 जुलाई की सुबह गांव के एक बगीचे में एक नाबालिग लड़की का शव मिला। लड़की 12 साल की थी और दलित समुदाय से आती है। उसी गांव के रहने वाली थी वो। अब लड़की के घर वालों को लगता है कि उनकी बेटी का रेप करके हत्या की गई है। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। जिस आदमी के ऊपर आरोप लगे हैं वो सेना से रिटायर हुआ फौजी है और नाम अर्जुन मिश्रा है। उसके घर के पीछे के बगीचे में ही लड़की का शव मिला। गांव में तनाव पसरा हुआ है और लड़की के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी बगीचे में आम लेने गई थी, तभी उसका रेप करके हत्या की गई। इस मुद्दे पर भी राजनेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। कौन क्या कह रहा है आगे बताएंगे, लेकिन पहले सभी पक्षों की बातें जान लेते हैं। घर वाले क्या कहते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े प्रहलाद कुमार ने मामले की कुछ और जानकारी दी। उन्होंने बच्ची के पिता से बात की। उनका कहना है कि 1 जुलाई की सुबह बच्ची घर से बाहर गई थी। काफी देर तक लौटी नहीं तो हम उसे खोजने के लिए निकले। अर्जुन मिश्रा के घर के पास गए, वो हमें मिला। हमने उससे पूछा कि क्या वो जानता है कि बच्ची कहाँ है। उन्होंने हमें चिल्लाकर भगा दिया, लेकिन मैंने देखा कि वो पसीने पसीने हो रहा था। इसलिए मेरी पत्नी और मैं पीछे के रास्ते से अर्जुन के बगीचे में गए, जो कि उसके घर के पीछे ही था। वहां पत्तों से पूरी तरह पटी हुई हमारी बच्ची की लाश हमें दिखी। उसके गले में निशान था और हाथों में 2 आम थे। सलवार का नाड़ा खुला हुआ था। अर्जुन ने ही मेरी बेटी का रेप करके उसकी हत्या की है। प्रहलाद कुमार ने आगे जानकारी दी कि बच्ची की लाश मिलने के बाद हंगामा हुआ। सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। फिर भीड़ ने अर्जुन के घर में घुसकर भी हंगामा किया। अब बात यह कि आरोपी पक्ष क्या कहता है। आरोपी अर्जुन तो फरार है और उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दी है। उस शिकायत के मुताबिक वो कहती है कि मेरे घर के पीछे आम का बगीचा है, खेत है, जिसे जंगली स्वर बर्बाद कर देते हैं। अब उससे बचने के लिए हमने नंगे तार का घेरा बनाया था जिसमें करंट दौड़ता है। अब 1 जुलाई को बच्ची बिना किसी को बताए बगीचे में घुस गई। बिजली की तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ना मुझे ना मेरे पति को इस बात की कोई जानकारी थी। सुबह करीब 7:30 बजे बच्ची के माता पिता उसे खोजते हुए आए। मेरे घर के पीछे बगीचे में पहुंचे तो उनको बच्ची का शव मिला। वो चिल्लाने लगे। गांव के बाकी लोग आ गए और वो लोग हमारे घर में घुस गए। तोड़ फोड़ की, कैश और गहने भी चुराए। मुझे और मेरे पति को पीटा। मेरे पति तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, मुझे वो पीटते रहे। आगे अर्जुन मिश्रा की पत्नी ने बताया कि वो किसी तरह वहां से भागकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और इलाज करवाया। फिर वो थाने गई, जहां उन्होंने लिखित में ये शिकायत दी है। अब पुलिस क्या कहती है। दरभंगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है बाबूराम। उनका कहना है कि बच्ची का रेप हुआ है या नहीं, इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। इसमें 3 अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें जिसका घर था उनकी पत्नी, जो इसमें नामजद अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो पति हैं, वो फरार हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है और उम्मीद है जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जो FIR में एलिगेशन लगाए गए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के और गला दबाकर हत्या करने के, उसमें कितनी सच्चाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात स्पष्ट हो पाएगी। प्रथम दृष्टया हम लोगों को ये लगा है देखने में कि लड़की की गर्दन पे जख्म था जलने का, तो ऐसा लगता है कि वहाँ एक तार भी लगाया हुआ था और ग्रामीणों ने बताया भी कि जो गृहस्वामी है इस तार में बिजली का करंट छोड़ के रखता था। तो ऐसा लगता है देखने में कि शायद उस तार को छू जाने से लड़की के गर्दन में करंट लगा है और उसके बाद लड़की की मौत हो गई है और इसको गृहस्वामी ने अपनी पत्नी के सहयोग से लाश को अपने बगीचे में छिपा लिया था, जिसके चलते इस तरह की ये परिस्थिति पैदा हुई। अब बात राजनेताओं की कि वो क्या कहते हैं। बिहार के जाने माने नेता और जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, ट्वीट किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी कर दिया। लिखा कि नीतीश कुमार ऐशगाह में बेड टी ले रहे होंगे, इस समय मैं दरभंगा के पीड़ित परिवार के आंसू पोंछ न्याय दिलाने का प्रयासरत हूँ। सुशासन सो रहा है, सेवक जगा हुआ है। लड़की का रेप कर हत्या कर दी गई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हर कीमत पर रेपिस्ट को सजाए मौत मिले। इसके अलावा ट्विटर पर लोग बच्ची की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, बेहद मार्मिक हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया।